बढ़िया जगह मुझे जो लगती है, जो देसी वाइब भी देती है, अच्छा सब कुछ है, एक बरस्ती करके जगह है। बरस्ती बीच क्लब है, आप फुल डे आप वहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। वहाँ पे आपको शीशा मिलेगा, ड्रिंक्स मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, पूरा माहौल मिलेगा, इंडियंस भी मिलेंगे, फॉरेनर्स भी मिलेंगे, और सब कुछ बीच वाला माहौल होगा, समझ रहे हो मतलब आप। कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। फिर उसके बाद में ज़ीरो ग्रेविटी करके एक बहुत अच्छी प्लेस है जो बरस्ती के पास ही है, JBR में, वो भी बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद में 5 पाम हो गया। फिर अभी रॉयल एटलांटिस ओपन हुआ है, एटलांटिस होटल है। फिर बुडियोर करके क्लब है, और बहुत सारे क्लब्स हैं। अगर आप ऊपर जाना चाहते हो तो सिलावी करके एक लोकेशन है जो कपल्स के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, सिलावी करके वो रूफटॉप है, वहाँ पे इन्फिनिटी स्विमिंग पूल है, 2 बिल्डिंग खड़ी है, उसका नाम है एड्रेस स्काई व्यू, उस पर शिप बनी हुई है, और शिप के ऊपर वो इन्फिनिटी पूल है, और वहाँ से पूरा बुर्ज खलीफा का व्यू आता है, इतना अमेजिंग है। और वहाँ पे जाके मैंने भी मेरी वाइफ को डेट पे वहाँ पे लेके गया था, एनिवर्सरी थी तब, तो ऑब्वियसली वो मेरा तो नहीं था प्लान, वो वाइफ ही प्लान करके लेके गई थी। तो जब वहाँ जाते हो ना आप, शाम में जाओ, मज़ा आ जाएगा। फुल माहौल बना होता है, तगड़ा फुल। और उस बिल्डिंग में भी मैंने अपार्टमेंट बेचा है, और वो बेचा था मेरे कोविड के टाइम पे। और कोविड के टाइम पे ऐसा हुआ था कि मेरी जॉब चली गई थी, क्योंकि कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो मैंने जॉब छोड़ दी थी वहाँ पे। और जॉब छोड़ के मैंने प्रीमियम सेगमेंट में ज्वाइन किया था, लग्जरी प्रॉपर्टीज बेचने के लिए। पीक कोविड की बात कर रहा हूँ, जुलाई की बात कर रहा हूँ मैं, 2020 की बात कर रहा हूँ। और 1-1.5 महीने में मैंने वहाँ पे 3 बेडरूम अपार्टमेंट बेचा था, जो कि मतलब बहुत हाई क्लास का था। वो मैंने बेचा था लगभग 6-7 मिलियन का, अभी वो लगभग होगा 15 मिलियन के आसपास, 12-15 मिलियन का। ओके। 3 बेडरूम अपार्टमेंट। तो अब बिल्डिंग का नाम लो, मैंने बेचा हुआ है। अच्छा भाई, वहाँ पे ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पर बहुत सारे इंडियंस मिल जाते हैं? जैसे हमने सुना है बड़ दुबई एक ऐसा एरिया है, या फिर गोल्ड सूक के आसपास काफ़ी सारे इंडियंस मिल जाते हैं, थोड़ी होमली फील आती है। तो थोड़े ऐसे एरियाज बताओ जहाँ और ज़्यादा इंडियंस मिल जाते हैं और सस्ते में रहने का जुगाड़ हो सकता है, लोगों के लिए रहना कंपैरेटिवली चीपर है, और अपने दिल्ली जैसा माहौल है। देखो, 2 चीज़ को आप देखो, सस्ते में मिल जाएगा, होमली फील आ रही है, ये आप इसको कवर कर रहे हो। अच्छा। सस्ते में मिल जाएगा आपको डेरा बड़ दुबई में, और पूरा फील आएगा इंडिया वाला। ठीक है, लेकिन देखो वहाँ से आप निकलोगे बाहर, कहीं दूसरे एरिया में जाओगे, आपका माइंडसेट भी चेंज होगा। बड़ दुबई डेरा में 2 टाइप के लोग रह रहे। एक वो लोग रह रहे जो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके बिजनेसेस वहाँ हैं, तो वो मूव हो ही नहीं सकते, क्योंकि बड़ दुबई डेरा में इतना ट्रैफिक होता है। आपको कहीं जाना है तो 1 घंटा लग जाएगा, अंदर ही अंदर आधा घंटा लग जाएगा, ये आलम है वहाँ पे। आप पैदल चले जाओ, ज़्यादा अच्छा है। तो वो चीज़ है, मेट्रो से जाओ ज़्यादा अच्छा है। और दूसरे वो लोग रह रहे जो बहुत अफोर्डेबिलिटी चाहते, खाना बहुत सस्ता मिल जाएगा, रहने को बहुत सस्ता मिल जाएगा, फिर शेयरिंग अपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। कोई बैचलर है तो शेयरिंग अपार्टमेंट में रह लेगा। ऐसे भी अपार्टमेंट्स है जहाँ पे 20-20 लोग रह रहे हैं एक अपार्टमेंट में। हाँ, मैं खुद रहा हूँ भाई। अच्छा। जब मैं दुबई गया था तो मैं खुद 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहता था, और उस अपार्टमेंट में मैंने काउंट किया था 22 लोग रहते थे। मतलब ये तो मुंबई वाला सीन हो गया। नहीं भाई, मुंबई में इतना नहीं होता। अच्छा। हाँ। मुंबई में 4-5 होते फिर भी एक अपार्टमेंट। हमारे उसमें, और वॉशरूम थे 2 ही थे, 2 वॉशरूम थे, और 22 लोग रहते थे हम। और उसमें डबल बेड वाला सिस्टम चलता था, बंकर बेड वाला। नीचे वाले का मेरे को अच्छे से याद है, नीचे वाले का 750 दिरहम था, ऊपर वाले का 650 था। तो 100 दिरहम बचाने के लिए, महीने के 100 दिरहम बचाने के लिए मैंने ऊपर वाला 650 वाला लिया था। बाप रे। वो माइंडसेट बहुत ज़रूरी है कि मेरे को यहाँ से निकलना है। वो मेरा माइंडसेट था, तो मैं जल्दी से जल्दी निकल पाया, और आज मतलब 5-6 प्रॉपर्टी बना के बैठा दुबई में, जिसमें ज़्यादातर विलास है, अपार्टमेंट 2 है। भाई वैसे क्या डिफरेंस है विला और अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट वाइज? क्योंकि इंटरनेट पे पूरा यही चल रहा है कि दुबई में इन्वेस्ट कर लो। मतलब आप एक रियल पिक्चर बताओ, दुबई की रियल एस्टेट मार्केट इतना बूम क्यों कर रही है, और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, पहली चीज़ तो मैं बताऊँ, दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय इन दुबई। उसका रीज़न समझो। 5 साल पहले मैं देखता था मार्केट डाउन थी, अच्छे रेट पे आपको, जो रेट पे आपको आज अपार्टमेंट मिल रहे हैं 1 बेडरूम, उस टाइम पे उस रेट पे आपको टाउन हाउस मिलते थे। क्या होता है टाउन हाउस? बता दो। टाउन हाउस क्या होता है? बेसिकली ग्राउंड प्लस 1 का स्ट्रक्चर होता है। इंडिया में उसको रो हाउस बोलते हैं। अच्छा। इंडिया में बोलते हैं रो हाउस। और विलास जो होते हैं वो चारों तरफ से ओपन होते हैं। टाउन हाउस जो होते हैं आजू बाजू से लगे हुए रहते हैं। अच्छा, जैसे इंडिपेंडेंट मकान होते हैं हमारे, उसे टाउन हाउस कहते हैं। तो ग्राउंड प्लस 1 का या ग्राउंड प्लस 2 का स्ट्रक्चर है, या ग्राउंड प्लस 3 का भी स्ट्रक्चर आता है उसमें। वो देखो, पता है होता क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप
स्टडी देखो दुबई मार्केट की आज की तारीख में 91% के आसपास आपके अपार्टमेंट्स है। अब मैं नहीं बोलूँगा, आप मेरे को बताओगे क्या लेना चाहिए, और ऑडियंस से भी पूछ लेना, कमेंट के अंदर बता देना क्या लेना चाहिए, ठीक है। तो अपार्टमेंट 91% है सप्लाई, 7% के आसपास टाउन हाउस है, और 2% 1% के आसपास आपके विलास के सप्लाई है। अब विलास और मेंशंस जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं। विलास की प्राइस स्टार्ट होती है लगभग 10 करोड़ के ऊपर से कम बता रहा हूँ, 12 करोड़ 15 करोड़, ये कम से कम है, इससे सस्ता नहीं मिलेगा आपको कहीं भी पूरे दुबई में। और टाउन हाउस की जो स्टार्ट होती है वो लगभग आपकी स्टार्ट हो जाती है 4 करोड़ 5 करोड़ के आसपास से, जो कि ईजिली अवेलेबल भी है और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी है। और अपार्टमेंट्स आपके 1 करोड़ से स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें आपके स्टूडियो अपार्टमेंट 1.5 करोड़ के आसपास स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब अपार्टमेंट्स की इतनी सप्लाई है, टाउन हाउस में आपको ज़मीन भी मिल रही है, और वो ज़मीन आपकी मतलब मालिकाना हक आपका ज़मीन पे है ना। करेक्ट। अपार्टमेंट में आपको पार्ट ऑफ लैंड मिलता है, वो कहाँ होगा आपका पार्ट वो नहीं पता, ये चीज़ है। तो इसलिए मैंने जितने लिए हैं ज़्यादातर टाउन हाउसेस लिए, 2 मैंने अपार्टमेंट लिए, बहुत अच्छे मिल रहे थे। अपार्टमेंट लेने का तरीका है मैं आपको बताता हूँ। अपार्टमेंट अगर लेना है ना तो ऐसी जगह लो जो डेवलपमेंट हो रहा है जहाँ पे, जैसे सी फेसिंग अपार्टमेंट्स ले लिए, वाटर फेसिंग अपार्टमेंट्स ले लिए, उसका प्राइस हमेशा बढ़ेगा, उसका रेंट बहुत अच्छा आएगा। या फिर मेट्रो आ रहा है जहाँ पे, या मेट्रो है, या कोई डेवलप्ड एरिया हो रहा है, जो हो चुका है उसमें प्राइस बढ़ चुका है, तो वहाँ नहीं लेना। तो अपार्टमेंट, और प्लस ऐसा अपार्टमेंट लो जिसमें पेमेंट प्लान लंबा मिल रहा है। अभी मैं आपको इतनी खूबसूरत बात बताऊंगा, अब इंडिया में रिटर्न्स कितना मानते हो रेंटल का? 4-5% कह सकते हैं। कितना? 4-5% तो 2-3 ख्वाब हो गए। 2-3 होगा, 2 या मैक्स हो गया 3%, उसमें भी टैक्स लगेगा। दुबई में मेरा जो अपार्टमेंट में बता रहा हूँ आपको, आप यकीन नहीं करोगे 20% रेंट आ रहा है उसका, 20% रिटर्न। अच्छा जी। जी, कहने का मतलब समझो, दुबई में क्या मिल रहा है आपको? लंबे पेमेंट प्लान मिल रहे हैं। आपने अपार्टमेंट लिया, 60% देना है आप हैंड ओवर तक के, 40% आपने देना है हैंड ओवर के बाद 40 महीनों में। अच्छा। तो मैंने अपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल के लिए, मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल जो एक्चुअल चीज़ है वो बता रहा हूँ। 1 मिलियन दिरहम का मैंने 2-2.5 साल पहले अपार्टमेंट खरीदा, ठीक है। उसमें मैंने 60% पे किया, चाबी मिल गई मेरे को, फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट मिला, डेन्यूब से लिया है मैंने, ठीक है। क्योंकि डेन्यूब बहुत अच्छा ब्रांड भी है, और रिजवान साजन सर जो है हमारे बहुत क्लोज है, और डेन्यूब में मेरी वाइफ ने 3-4 साल काम भी किया है, तो हमारे बहुत अच्छे टर्म्स, और हम डेन्यूब के अंदर वन ऑफ द टॉप सेलर भी है। अच्छा। तो एक तो ये चीज़ बता दूं मैं आपको, जो हम बेचते हैं वो हम खरीदते भी है। अच्छा। क्योंकि देखो अभी हम एजेंट है, आप मेरे को बोलेंगे भाई तुम तो यार कोई भी चीज़ चिपका के निकल जाओगे, नहीं भाई ये मैंने खरीदा है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ हम टॉप पे वहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट करी हुई है। तो अब उसमें क्या 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी थी, 6 लाख दिरहम जेब से गए, अब 4 लाख दिरहम 40 महीनों में देना है। प्रॉपर्टी फुल्ली फर्निश्ड थी, रेंटल आ रहा है 1,23,000। अच्छा। 1,23,000 रेंट आ रहा है, महीने का EMI मेरा जा रहा है डेन्यूब को 10,000 दिरहम, इंटरेस्ट फ्री, वो रेंट आ रहा है वहीं से जा रहा है। अब 40 महीनों तक समझ लो मेरे पास कोई लेन देन का हिसाब ही नहीं है। और आज की तारीख में हैंडओवर होते से ही वो जो मैंने 1 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी थी, मतलब 10 लाख दिरहम की जो प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो अभी मेरे को उसका ऑफर आ गया 18 लाख का। 6 लाख लगाए, 8 लाख तो अभी मेरा प्रॉफिट है। उसको मैं होल्ड करूंगा और पूरा 100% पेमेंट होगा, उसके बाद बेचूंगा, तो उसमें शायद 2 मिलियन तक बिक जाए, या शायद और बढ़ जाए। रिटर्न देखो 6 लाख पे मेरे को 1,23,000 रिटर्न आ रहा है। अच्छा भाई, ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में कि कुछ लोग कहते हैं वहाँ पर बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही टैक्स फ्री है, पर कुछ लोग कहते हैं वहाँ पर 8% वैट लगता है। वैट देखो क्या है, वैट 5% है, 8 नहीं है। अच्छा। और अगर आप टूरिस्ट हो तो आपको वैट का रिबेट मिल जाता है, हर चीज़ पे वैट लगा। अरे यार कुछ तो कमाएगा सरकार भी, कहाँ से लाएगी? नहीं तो आप फैसिलिटीज़ चेक करो, हर चीज़ ऑनलाइन है। आप रोड में देखो, एक गड्ढा निकाल के बता दो मेरे को कहीं पे भी नहीं है। पूरे दुबई में, पूरे UAE में कोई गड्ढा नहीं मिलेगा आपको। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।